अब अमेरिका के लिए जो है मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि अब जो है उनके लिए इत्तेहादी थे यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जिसको आप उम्मीद कर रहे थे, अमेरिकन उम्मीद कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारे लिए खड़े होंगे, हमारे फेवर में बोलेंगे ईरान के अगेंस्ट। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाई जो है ना अमेरिका ने और बल्कि इजराइल ने ये जो है गलत पंगा ले लिया। और गलत पंगा ले लिया इस सेंस में कहीं हर कोई बोल रहा है क्योंकि अब सबकी चीखें निकल रही हैं। जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का ये जो कारनामा किया, इसको मैं एक मास्टर स्ट्रोक कहूँगा। ये जो बंद करना था तो इसने मुश्किलात बहुत ज़्यादा खड़ी कर दी हैं। ख़ास तौर पे ट्रंप की बक-बक के जो आगे बंद लगाना था बहुत ज़रूरी था। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि भाई अगर तुम कहते हो कि सब मर गए हैं ईरान के यानी नेवी ख़त्म हो गई है तो भेजो ना, वो भेजो अपनी अमेरिकन नेवी को भेजो। उधर से ऊपर से बम क्यों मारते हो? मैदान में आके करो। तो वो अभी तक भाग रहा है ट्रंप क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका में उसको गालियाँ पड़ रही हैं। पहले वो कितने अरबों डॉलर ज़ाया कर चुका है और अब उसकी इब्राहिम लिंकन का भी बुरा हाल है। वो भी अब कहते हैं ईरान का ये क्लेम है कि वो यूज़लेस हो गया, वो ख़त्म हो गया। इब्राहिम लिंकन जिस पे अमेरिका को बहुत ज़्यादा नाज़ था कि हमारी बहुत बड़ी शिप है। जी बिल्कुल बहुत बड़ी शिप है और बहुत महंगी जो है एक शिप का इस्तेमाल किया है जिस पे बहुत सारे ये जो जहाज़ होते हैं इनको वो कैरी करके वो मूव करती है, लेकिन उसको यूज़लेस कर दिया गया है। ईरान का है अब ये तो वॉर है, इसमें अमेरिका तो कहता है हमारे 11 फौजी मरे, 12 मरे, इज़राइल ये कहता है। इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे तो मरे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता, अगर आप मारते हो तो आपके भी मरते हैं, आपको भी नुकसान होता है, बल्कि अमेरिका को खूब नुकसान हो रहा है। और ये क्या नुकसान कम है, ये इतने अरबों डॉलर ज़ाया हो रहे हैं उस नेशन के जिसने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था अपने मुल्क में पीस लाने के लिए। वो तो बड़ी बातें करता था कि मैं पीस लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा, और ये क्या करा, एप्स्टीन फाइल्स में अपना नाम लिखवा गया और माशाल्लाह होमोसेक्सुअलिटी में नंबर 1 निकला। तो बहुत बातें सामने आ रही हैं जी। एलन मस्क भी बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी खिलाफ निकला। उसके अलावा चाइना से जो ट्रंप की मीटिंग है अब वो भी स्ट्रीक पे लग गई है क्योंकि उससे पहले जो है अमेरिका को जंग खत्म करनी पड़ेगी, वरना वो ये बीजिंग किस मुँह से जाएगा ट्रंप। तो अब हम देखते हैं, यूके भी बोल पड़ा है। बाकी स्पेन ने तो कह ही दिया था कि अमेरिका की जो फजूल हरकत है और जो सबसे जो खतरनाक है नॉर्थ कोरिया, वो तो मैदान में खुल के आ गए हैं। उन्होंने तो परसों फिर मिसाइल चला दिए थे 4। तो अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो सरदर्द है वो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलना कैसे है। तो आपने ईरान भी कहता है अब मेरी जो है वैसे पर्दा मुज़ाकरात की कोशिश भी जारी है, लेकिन ईरान कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने शुरू की थी खत्म हम करेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं कि उनकी इस पर करवट बैठता है, लेकिन अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मज़ इज़ अ बिग थ्रेट और इसने जो है अमेरिका की कमबख्ती जो है वो खड़ी कर दी है। पूरी दुनिया में जो अमेरिका के साथ खड़े होते थे वो भी अब अमेरिका के अगेंस्ट जाके खड़े हो गए हैं।